बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वेजिटेबल पकोड़ा। मैं 4 किस्म के पकोड़े बनाऊँगी, आलू, बैंगन, पालक और प्याज के। आप ये इफ्तार में भी बना सकते हैं और अपने घर वालों को खिलाएं, यकीनन उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो चलें सब्ज़ी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पालक लिया है 8 से 10 पत्ते, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। बैंगन मैंने धोकर इन्हें सर्कल शेप में काट लिया है। 2 बैंगन लिए हैं मैंने यहाँ पे। एक आलू लिया है, उसको छील के उसे भी सर्कल शेप में काट लिया है। प्याज एक मीडियम साइज़ का लेकर उसको रिंग शेप में काट लिया है। बेसन लिया मैंने 1 कप, उसको अच्छे तरीके से छान लिया है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब बेसन में शामिल कर देते हैं मसाले। नमक मैंने लिया है इधर 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून से कम है, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा या 1 चुटकी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ना डालें। आधा गिलास मैंने पानी ले लिया है। सारे मसालों को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप पानी की मदद से बेसन का पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। आधा गिलास पानी से बेसन घुल जाएगा। इसको पतला कर लें, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, बस नॉर्मल सा रखना है। अब मैंने इधर एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले बैंगन के पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। बैंगन के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं खाने में। अब इन्हें निकाल लेंगे। बैंगन के पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब आलू के पकोड़े बना लेंगे। इनकी साइड चेंज कर लें। ये भी खाने में बहुत मज़े के और लाजवाब होते हैं और बच्चों बड़ों की पसंदीदा पकोड़े हैं ये आलू वाले। प्याज के पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। प्याज को अच्छी तरह से बेसन के बैटर में डिप करके कुकिंग ऑयल में डालते जाएं। प्याज के पकोड़े फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब पालक के पकोड़े बेसन में डिप करके कुकिंग ऑयल में डालते जाएं। पालक के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत मज़े के होते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं। आप भी इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।